हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑनलाइन एजुकेशन। स्टडी ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे। इसके तहत बिहार दरोगा मेंस में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संभावना है जो इसमें चर्चा की गई है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने स्टडी ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही अपडेट पाने के लिए। आप हमसे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। इस वीडियो का PDF डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी प्राप्त कर सकते हैं एवं हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं हमारे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? प्रधानमंत्री नहीं, लोकसभा अध्यक्ष नहीं, मुख्य न्यायाधीश नहीं, उपराष्ट्रपति को देता है। अगर उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना हुआ तो वो राष्ट्रपति को देते हैं। दोनों एक दूसरे को अपना अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राज्य मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य मंत्रिमंडल पूछ रहा है। राज्य मंत्रिमंडल किसके प्रति होगा? राज्यपाल, मुख्यमंत्री नहीं, राष्ट्रपति तो आएगा ही नहीं, राष्ट्रपति केंद्र में है। विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि पूछ ले कि मंत्रियों का व्यक्तिगत जवाबदेही किसके प्रति होगा तो मंत्रियों का व्यक्तिगत जवाबदेही होता है CM के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो जूट सबसे ज़्यादा बिहार के किस जिले में उत्पादन होता है? वो होता है कटिहार में, कटिहार। अगला सवाल देखते हैं। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र में से नेतृत्व प्रदान किया? तो बाबू कुंवर सिंह ने किस क्षेत्र से अपना नेतृत्व प्रदान किया था? आरा से, आरा जगदीशपुर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? अभी हमने देखा था कि महान्यायवादी को कौन नियुक्त कर सकता है। अब देख रहे हैं कि भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है। तो हटाने की शक्ति राज्यपाल को तो होगी नहीं, मुख्य न्यायाधीश नहीं, संसद नहीं, राष्ट्रपति हटा सकते हैं क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? तो ध्यानचंद हमारे भूतपूर्व हॉकी के खिलाड़ी रहे, मशहूर खिलाड़ी रहे। इनके नाम पर ध्यानचंद ट्रॉफी का भी आयोजन किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। शेरशाह के बचपन का नाम क्या है? शेरशाह के बचपन का नाम क्या है? शेरशाह का मकबरा भी है सासाराम में। शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद, फरीद, फरीद। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। व्यपगत के सिद्धांत से कौन संबंधित रहा? लॉर्ड वेलेस्ली नहीं, लॉर्ड वेलेस्ली का था सहायक संधि, सहायक संधि। लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं, लॉर्ड मिंटो के समय में आया था 1909 का भारत शासन अधिनियम, जिसे पार्लियामेंट्री सुधार भी कहते हैं। लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन होगा इसका D, लॉर्ड डलहौजी। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड वेलेस्ली नहीं, लॉर्ड डलहौजी नहीं, लॉर्ड वेंटिंग नहीं, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय थे। लॉर्ड वेंटिंग थे हमारे प्रथम गवर्नर जनरल भारत के, और अंतिम बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेंटिंग। ठीक, अगला सवाल की ओर देखते हैं। वही सवाल आ गया है दोबारा। ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? ट्राई ब्रेकर, तो ये क्रिकेट में ऐसा शब्द सुनने को नहीं मिलता है, फुटबॉल और हॉकी में है। फुटबॉल और हॉकी, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा D, B और C दोनों। ट्राई ब्रेकर B और C दोनों फुटबॉल और हॉकी से संबंधित। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? प्राचीन नालंदा, धर्मपाल नहीं, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, विक्रमशिला। चंद्रगुप्त नहीं, समुद्रगुप्त नहीं, कुमारगुप्त ने। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, एक और इसमें देख लेते हैं। अगर चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान आया था, फाहियान, चीनी यात्री फाहियान।
ये भी सवाल पूछता है। आगे बढ़ते हैं। मुंगेर निम्न में से किसकी राजधानी थी? मुंगेर किसकी राजधानी थी? मुंगेर राजधानी थी मीर कासिम की। मीर कासिम। मुंगेर किसकी राजधानी थी? मीर कासिम की। ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम था बीबी जैला। बीबी जैला। बीबी जैला। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए बीबी जैला होगा। यहाँ से लिखा गया, इसको नहीं देखना है। बीबी जैला ये होगा। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म पूर्णिया में हुआ था। पूर्णिया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? कामायनी पुस्तक के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। अगला सवाल देखते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन थे? अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता हैं कौटिल्य। कौटिल्य। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था मीर कासिम और अंग्रेज के बीच 1757 में। अगला सवाल। सितारा देवी का संबंध किस क्षेत्र से है? सितारा देवी का संबंध कथक नृत्य से है। कथक नृत्य। अगला बढ़ते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 में। 1917 में हुई थी पटना हाई कोर्ट की पटना विश्वविद्यालय की स्थापना। तो इसी के साथ लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी ऑनलाइन एजुकेशन।